केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और बेटी के दोस्तों के साथ रविवार को छेड़छाड़ हो गई। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का कुछ लड़कों ने पीछा किया, उन्हें धक्का दिया और तस्वीरें और वीडियोज भी बनाए। आपत्ति जताने पर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट भी की। उन्होंने चिंता जताई कि अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होता होगा। यह घटना शुक्रवार रात मुक्ताई नगर के कोठली गांव में आयोजित संत मुक्ताई यात्रा के दौरान हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर कहा कि आरोपी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रक्षा खड़से ने बताया कि वो उस समय गुजरात में थी जब उनकी बेटी ने इस आयोजन में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने उसे सुरक्षा गार्ड और 2-3 स्टाफ मेंबर्स के साथ जाने की सलाह दी। खड़से ने कहा कि मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का कुछ लड़कों ने पीछा किया, उन्हें धक्का दिया और उनकी तस्वीरें और वीडियो लिए। जब मेरे स्टाफ ने आपत्ति जताई तो लड़कों ने गलत व्यवहार किया और देखते ही देखते 30-40 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब वह रविवार सुबह घर लौटी तो उनकी बेटी ने बताया कि 24 फरवरी को भी इसी समूह के लड़कों ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने चिंता जताई और कहा कि अगर एक सांसद और केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों की बेटियों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। खड़से ने बताया कि मुक्ताई नगर के कुछ स्थानीय निवासियों ने उन्हें बताया कि ये लड़के स्कूल जाने वाली छात्राओं को भी परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस उपाधीक्षक से बात की है और सभी आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ में पत्रकारों से कहा कि जिन लोगों ने खड़से की बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है वे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ रही है। कानून नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रहे। पुलिसिंग का जो काम होता है वो पुलिसिंग अपना काम करते हुए नहीं दिख रही है और पुलिस क्या कर रही है तो हफ्ता वसूली का काम कर रही है। ये आज की बात नहीं, तो पिछले लंबे समय से हम इस बात को रख रहे हैं और पिछले 8 दिनों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है वो घाशीराम कोतवाल चला रहा है क्या। और इस सवाल को मिलते जुलते बहुत सारी घटनाएं हो रही है। पुणे की घटना उसी की एक बदकिस्मती से एक मिसाल है। और आज केंद्रीय जो मंत्री है उनके परिवार में यदि छेड़खानी का मामला सुरक्षा कर्मियों के वहां मौजूदगी में यदि वहां के गुंडागर्दी वाले जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करने वाले लोग छेड़खानी करते हैं और उसके लिए केंद्रीय मंत्री को पुलिस थाने में धरना देना पड़ रहा है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में नहीं रही। और ऐसे में ये महाराष्ट्र का कारोबार घाशीराम कोतवाल ही चला रहा है, इससे साबित हो रहा है। मगर ये राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है। आज पूरी महिलाओं की महाराष्ट्र की सुरक्षा, ये इस पर एक कड़ा एक सवाल पैदा हुआ है और ये सवाल का जवाब ये होम मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। और पूरे समय महाराष्ट्र में गृह मंत्री ना होने के कारण भी ये हो रहा है। उनके जो राज्य मंत्री है वो बहुत ही घिनौना बयान करते हैं और आए दिन घटनाएं घट रही है। महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा जो है ये अहम बना हुआ है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़कर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और कड़े कदम उठाना चाहिए। महिला मंत्री की शादी के बारे में वो पब्लिक डोमेन में है, वो उसके बारे में जो संहिता है उसका पालन हमने करना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। दिनांक 28 फरवरी 2025 को मुक्ताई नगर तालुके के कोथली गांव में एक यात्रा थी। यात्रा के दौरान कुछ मुक्ताई नगर शहर के अनिकेत भुई और उसके 6 साथीदार उस यात्रा में गए थे। उसी यात्रा में झूले के यहाँ 3-4 लड़कियाँ थी। 3-4 लड़कियों का ये अनिकेत भुई और उसके जो साथीदार उन्होंने स्टॉकिंग किया और मोलेस्टेशन भी किया। इसलिए उनके खिलाफ हमने स्टॉकिंग, मोलेस्टेशन, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत हमने गुना दाखिल किया है। एक आरोपी को अरेस्ट किया है और भी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए 3 टीम्स भेजी गई है।
हालांकि इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकल ने महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ और उनके सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का मुक्की बेहद चिंताजनक है। ये दर्शाता है कि महिलाएं और लड़कियां राज्य में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़से पुलिस स्टेशन में बैठी रही क्योंकि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि उन्होंने मुक्ताईनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों पर पहले भी इस तरह के मामले चल रहे हैं। ऐसे स्थानों पर खासकर जब भीड़ होती है वहां स्थानीय पुलिस को दामिनी स्क्वाड तैनात करना चाहिए। मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताईनगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से ये गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला, तो उन लड़कों ने सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इनमें से कुछ जो है गुनहगार है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन में आज जाने के बाद पता चला कि जिन लड़कों के इसमें नाम आए उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्जेस इनके ऊपर है। इसके पीछे किसी का हाथ है, उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है राजकीय? मुझे लगता है कि सपोर्ट डेफिनेटली किसी न किसी का होगा, लेकिन मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है और आज सिर्फ मेरे बेटी का अकेली का सवाल नहीं है। ऐसी कई लड़कियां हैं कि जिनके साथ ये होते वक्त दिखता है लेकिन उनके माँ बाप या वो खुद पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते। इसलिए आज मैं खुद होके गई कि एक अगर ऐसी घटनाएं घट रही है जो छोटी हमें दिखती है या छोटी हमें लगती है, लेकिन हमें इसे निगलेक्ट ना करे। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी कि घर पे इससे बताए और तुरंत पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में खबर देनी चाहिए। केंद्र में, राज्य में आप ही की सत्ता है, इसके बावजूद राज्य में महिलाओं पे अत्याचारों की घटनाएं, वारदात बढ़ती जा रही है। इस पे कानून भी बने हैं, लेकिन क्या ये मामला दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है? जैसे मैंने अभी बताया, मैं ये बारे में डिनाई नहीं करना चाहूँगी कि यहाँ राज्य में या देश में ऐसी घटनाएं घटती है, उसका कोई समर्थन भी नहीं करता है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो भी गुनहगार है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन
अगर जब तक हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूँगी कि अपने बेटी रहे बच्चे रहे उनके ऊपर अगर ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ें होती है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट करके पुलिस स्टेशन तक हम जाने चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ध्यान में आती है कि हमारा नाम आगे आएगा या इसके बारे में न्यूज़ बनेगी, इसलिए कई पेरेंट्स घर पे ही रहते, इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। लेकिन खुल के बात होनी चाहिए और पुलिस स्टेशन तक ये सब मैटर जाने चाहिए, तभी जाके पुलिस भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन तक ये मैटर जाते नहीं और इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है और ऐसे में धीरे धीरे ये मैटर बड़ा होता है, तब जाके बात पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है।